if under root of 1 minus x square plus under root of 1 minus y square is equal to ax minus y, then prove that dy by dx is under root of 1 minus y square by 1 minus x square. देखिए, अब तक आपने ये सीख लिया है कि किसी भी तरह का फंक्शन दिया हो dy बाई डी एक्स तो निकाल ही लेंगे, जैसा y प्योरली x में लिखा हुआ है तो dy बाई डी एक्स निकल जाएगा, जिसमें चेन रूल कोएफिशिएंट रूल वगैरह करके। फिर ये बात आई कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि y को साफ सुथरा x में लिखा हुआ ही हो, x y मिक्स करके दिया रहता है जिसको हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं, तो उसमें भी dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे, जैसे इम्प्लिसिट फॉर्म में है ये कि यहाँ पे y अलग नहीं है x के टर्म में, y और x मिक्स एक रिलेशन है। अगर आप चाहें भी तो y यहाँ से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम एज इट इज डिफरेंशिएट करके dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे। फिर ये भी बात हुई थी कि अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में भी फंक्शन लिखा जाता है कि जैसे y को एक t में लिखा हुआ है, x को t में लिखा हुआ है, उसमें भी dy बाई डी एक्स निकालना सिखा दिया गया था। ये भी बात हो गई थी, यानी कि किसी भी फॉर्म में फंक्शन लिखा हो तो हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, ऐसा ही है। हाँ, लेकिन अब दिक्कत ये आती है कि जो आप डेरिवेटिव निकालते हैं वो चाहिए नहीं होता है। आप निकालते हैं, आपका आंसर जो है कि कुछ अलग आ रहा होता है और जो रिक्वायरमेंट होता है वो अलग होता है। लाइक आपने dy बाई डी एक्स निकाला तो पता चला कि एक्स वाई में मिक्स करके आ रहा है आंसर, और लेकिन ऑप्शन में गए तो पता चला कि सिर्फ x में आंसर दिए हुए या सिर्फ y में दिए हुए, या सवाल आपने t में लिखा हुआ है, आपने dy बाई डी एक्स निकाला, उसका भी आंसर t में आया। भाई अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में था तो t में dy आप x भी लिखा हुआ होता था, y भी लिखा हुआ था t में। अब dy बाई डी एक्स निकालते थे तो वो भी t में ही आता था, लेकिन पता चला कि आपका dy बाई डी एक्स का आंसर t में दिया ही नहीं है, वो x y में दिया हुआ है। तो मेनली ये है कि जो आप डेरिवेटिव निकालेंगे उल्टा सीधा करके, जरूरी नहीं है कि वही आपको चाहिए, तो उसके लिए हमें पहले से प्लान करके चलना होता है कि किस फॉर्म में हमें रिक्वायरमेंट है। कि जैसे आपने dy बाई डी एक्स t में निकाला और पता चला कि सारे आंसर दिए हुए हैं x में और y में, तो पहले से अगर एक आइडिया लग जाता है कि हाँ हमें x और y में लेके चलना है, तो जहां भी डेरिवेटिव आप निकालेंगे फिर उसको मैनेज करना पड़ेगा या फिर सॉल्व करके x y में लिखना पड़ेगा। तो पहले ये आइडिया ले लीजिए कि आपको चाहिए क्या। जैसे इसी में अगर हम बात करें तो x y में मिक्स्ड रिलेशन दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स तो निकल जाएगा, लेकिन दिक्कत यह है कि वो आपका आंसर जो आएगा वो a के टर्म में ही आएगा, और जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो a में नहीं है, इसमें सिर्फ x y के टर्म दिए हुए हैं। तो उसी हिसाब से अब प्रोसीड करिए। पहले हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, चेन रूल लगाएंगे कि इसको मैंने x की तरह मान लिया, तो रूट x का कितना हो गया 1 बाई 2 रूट x, फिर इसका डिफरेंशियल यानी कि कितना हो जाएगा, अरे बोलिए, इसका भी तो फिर डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा -2x, प्लस फिर इसको x की तरह कंसिडर किया तो रूट y का 1 बाई 2 रूट y, ऐसा ही है। फिर उसका डिफरेंशियल, तो उसका डिफरेंशियल में कितना आएगा, माइनस का 2y dy बाई डी एक्स। राइट साइड में a कांस्टेंट है, अलग निकलेगा, x का डिफरेंशियल 1, y का dy बाई डी एक्स। अब यही सिखाया गया था कि dy बाई डी एक्स में एक इक्वेशन मिल गया, उससे सॉल्व करके dy बाई डी एक्स निकालिए। क्या करेंगे कि ये dy बाई डी एक्स का टर्म इधर ले आएंगे, मिला करके सारे dy बाई डी एक्स वाले एक तरफ करेंगे और जो उसे फ्री है वो दूसरी तरफ करके dy बाई डी एक्स निकालेंगे। लेकिन एक्सपेक्टेड आंसर तो आपका ये में आने वाला है, और आंसर में तो ये दिया नहीं है, और ये भी नहीं लग रहा है कि जितना चाहिए वही हो। तो जब ये समझ में आ गया कि भाई a में नहीं देना है, तो इस फंक्शन में a की जो वैल्यू है वो रिप्लेस कर दीजिए x y में। भाई आपको आंसर तो x y में चाहिए, तो इस फंक्शन में जो a दिया हुआ है उसकी वैल्यू x y के टर्म में कितनी है वो यहाँ पे रख दीजिए। तो a की वैल्यू x y में कितनी है, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस वाई, ये आपका दिया हुआ है। अब इसको लिख लीजिए,
यहाँ पे आपका 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का वाई, ये भी तो 2 कैंसिल हो गया, माइनस वाई बाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स है। सही है। डी वाई बाई डी एक्स एज यूजल, डी वाई बाई डी एक्स का एक टर्म यहाँ पे है, एक ये है, उसको इस साइड में ले आइए, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन करिएगा। उसके साथ में ये चीज़ें माइनस में है, इधर आने के बाद प्लस में आ जाएंगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन होने के बाद ये बच जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। बाकी इस इधर मल्टीप्लाई होकर के 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स माइनस वाई है, और इस साइड से जाएगा प्लस में एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि ये समझ में आ गया कि हमें ए में आंसर नहीं देना है, तो ए की जो भी वैल्यू है वो हमने रिप्लेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई है। सही है। बाकी उसके बाद कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करिए, आ जाएगा आंसर भाई। देखिए तो अब आगे क्या कर सकते हैं, तो इतना समझ में आ गया कि भाई कि इसको एलसीएम से कंबाइन करेंगे तो x माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर आया, इससे मल्टीप्लाई होकर के 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में 1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, रूट हट जाएगा भाई, इससे इसका मल्टीप्लाई होगा, तो ये मल्टीप्लाई किया हूँ, ये मल्टीप्लाई किया, रूट हट गया। फिर माइनस में y इंटू एक्स माइनस वाई इधर से गया है, जो कि इक्वल राइट साइड में कितना है, तो x माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस का x इंटू एक्स माइनस वाई। जाहिर है आप कुछ चीज़ें कट पिट रही होंगी तो उसको क्यों ढोएंगे, जैसे x माइनस वाई देखिए तो यहाँ पे कट रहा है, और भी कुछ कट रहा है, कटना तो चाहिए ही, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स जो दिया हुआ है वो तो समझ में आ रहा है कि भाई और कुछ कटेगा ही, क्या है। तो यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर है, मल्टीप्लाई होकर के प्लस वाई स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कट गया। फिर यहाँ का माइनस एक्स स्क्वायर और इधर का प्लस एक्स स्क्वायर, ये कट गया, और कुछ कट रहा है। कहाँ सब कट गया, और कुछ नहीं कट रहा। कहाँ पे, यहाँ किससे, नीचे कैसे कट जाएगा भाई, नीचे काटेंगे अगर सेपरेट करेंगे तो फिर तो उतना ही अलग अलग हो जाएगा, ये तो अलग अलग था इसको। वाई नहीं बचेगा, इससे डिवीजन होगा तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, और फिर माइनस का यहाँ पे प्लस में 1 माइनस एक्स वाई बाई दिस भी तो आएगा, होगा या नहीं भाई। दो टर्म जब सम में है तो उससे डिवाइड ये करेगा तो इसको भी डिवाइड करेगा, उधर भी डिवाइड करेगा, तो डिवीजन के बाद क्या हुआ कि अगर वैसे डिवाइड कर दें तो डी वाई बाई डी एक्स डिवाइड करेंगे तो यहाँ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस में वहाँ पे कितना है तो 1 माइनस एक्स वाई, और नीचे कितना है तो अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। इसी तरह का कुछ टर्म उधर भी आएगा। देखिए तो ये वाई स्क्वायर कटने के बाद इसका पूरा न्यूमरेटर में जितनी वैल्यू है, क्या वही इसके न्यूमरेटर में भी सेम वैल्यू नहीं है क्या। देखिए तो क्या बचा हुआ, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स वाई बचा हुआ है, 1 है, 1 यहाँ भी है, माइनस का एक्स वाई है, माइनस एक्स वाई इसमें भी है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इसमें भी है, उसमें भी है, पूरा न्यूमरेटर ही एज इट इज बचा हुआ है। तो ऑब्वियसली अब ये पूरा न्यूमरेटर बचे हुए पूरे न्यूमरेटर से कैंसिल हो गया। अब फाइनली क्या बचा है, तो इधर dy बाई dx के साथ में 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बचा है, और उस साइड में सिर्फ 1 बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बचा है। 1 माइनस वाई स्क्वायर उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस यही आपका प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। सही है। तो यूजुअली क्वेश्चन जो आपको इनकाउंटर होगा वो कुछ ऐसे ही कि जो आप dy बाई dx उल्टा सीधा किसी तरह, अब तो कोई भी फॉर्मूला दिया हो dy बाई dx तो हम निकाल लेंगे,
लेकिन हम ऐसे ही उल्टा सीधा जो निकाल रहे हैं वो ऑप्शन में मिलेगा नहीं। तो हमें पहले ये देख के चलना होता है कि किस फॉर्म में चाहिए। जैसे इसमें क्या खास बात थी कि dy/dx हमारा a में आंसर आने वाला था, और पहले ही समझ में आ गया कि भाई कि a का टर्म यहाँ पे दिया ही नहीं है, मतलब कि a को हटा के चलें। तो a पहले ही जो भी a की वैल्यू है वो हमने रिप्लेस कर दिया, a जब हट गया तो बाकी कट पीट के तो वही बच गया जो आ गया। हो गया? अरे तो क्या समझ में आया? फिर आंख बंद किए हुए बिल्कुल, सर नीचे धसाए हुए। हाँ जी, क्या मतलब क्या समझ में आया, क्या बताया जा रहा था इसमें? कि पहले ये देख लीजिएगा कि dy/dx हमें क्या कर दिया, किस फॉर्म में चाहिए। ऐसा नहीं कि पता चला कि हम कैलकुलेशन करते जा रहे हैं, एंड में जाके पता चला कि भाई हमारा आंसर ए में आ रहा है और ये तो चाहिए ही नहीं था। तो ये पहले से देख लीजिएगा। अब एक बात और हटा दूँ, हटा दूँ। अब देखिए इसमें तो कैलकुलेशन अच्छा खासा लंबा पड़ गया। अब एक बात और सीखिए, सब्स्टिट्यूशन का नाम तो सुने होंगे, सब्स्टिट्यूशन तो सुने होंगे। क्या होता है, क्या पर्पस क्या है? प्रॉब्लम को एक सिंपलर फॉर्म में ट्रांसफर करना, और सिंपलर फॉर्म का मतलब कि उस फॉर्म में ले जाएं कि जहां से हम सॉल्व कर सकते हैं। कि हर जगह सब्स्टिट्यूशन का पर्पस होता है कि प्रॉब्लम को एक सिंपलर फॉर्म में ट्रांसफर करना, और सिंपलर फॉर्म क्या होगा कि जहां से हम सॉल्व कर सकते हैं। लाइक जैसे आप इक्वेशन भी सॉल्व करते हैं तो आपके पास इक्वेशन जैसा आता है, मान लिया x⁻6 + 3x³ + 1 = 0 या +2 समथिंग ऐसे दिया हुआ है। अब 6 डिग्री या 4 डिग्री पोलिनोमियल के लिए डायरेक्टली कोई रूल नहीं है, लेकिन क्वाड्रेटिक के लिए रूल है। तो उस वक्त हम सोचते हैं कि भाई कि x³ को t रख दें तो एक उस फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगा कि जहां हमारे पास रूल सिखाया गया और हम कर सकते हैं। तो ये आपका t² + 3t और +2 बन गया और क्वाड्रेटिक बन गया। इसके लिए चूंकि हमने रूल पढ़ा है वहां पे सॉल्व कर लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन का पर्पस यही होता है कि प्रॉब्लम को उस फॉर्म में ट्रांसफर करना कि जहां से हम उसको सॉल्व कर सकें। अब जिस तरह का प्रॉब्लम है, जैसे यहाँ इक्वेशन सॉल्व करने की बात हो रही है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सिखाया जाता है, तो इसलिए क्वाड्रेटिक में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन इनफैक्ट हर जगह ही लग जाता है, इक्वेशन सॉल्व करने में भी लिमिट कर रहे थे, लिमिट में भी सब्स्टिट्यूशन का यूज हो रहा था। अरे हो रहा था या नहीं, लिमिट में भी कई जगह किया है। इनफैक्ट डिफरेंशिएशन में भी होगा, इंटीग्रेशन में भी होगा, हर जगह डिफरेंशिएशन में भी हम सब्स्टिट्यूशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे वो चीज़ देख लीजिए। तो एक बात ये पता है कि भाई कि रूट के अंदर में कोई भी कभी भी एक्सप्रेशन दिया हो तो वो हर जगह वो प्रॉब्लमेटिक होता है, चाहे उससे इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ या लिमिट निकाल रहा हूँ, या डिफरेंशिएशन भी जब आप कर रहे हैं तो एक लंबा सा एक्सप्रेशन आ रहा है 1/2 √ समथिंग ये आ रहा है, फिर उनको मिलाना ऐड वैड करना भी डिफिकल्ट होता है। तो रूट से फ्री करना हो एक्सप्रेशन को तो हम ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज के हेल्प से उसको हम रूट से फ्री कर सकते हैं। लाइक जैसा अगर हमारे पास कहीं a² - x² पे रूट चढ़ा हुआ हो, अब जाहिर है कि रूट अलग अलग a पे और x पे तो नहीं कर सकते हैं भाई, दो टर्म सम में है तो अलग अलग तो रूट नहीं कर सकते ना। हाँ, लेकिन अगर इसको मिला करके हम एक टर्म बना दें और एक टर्म पे रूट हो तो फिर उस रूट को तो निकाल लेंगे। अब मिला करके एक कैसे बनाए, तो ट्रिगोमेट्री में हमें ये फॉर्मूला सिखाया गया था कि दो टर्म ये वाले एक रिजल्ट सिंगल टर्म में cos² में आ जाता है। ये फॉर्मूला हमने ट्रिगोमेट्री में सीखा था। वो एक तरह से क्या बता रहा था कि दो टर्म सम या डिफरेंस में है तो उसका रिजल्ट एक सिंगल टर्म में आ सकता है। तो इसी को देखते हुए हम अगर इसमें पुट कर दें x की जगह a sin थीटा, तो क्या होगा कि a² - a² sin² थीटा, a² कॉमन होगा, 1 - sin² cos² बना, यानी कि a² cos² तो रूट के बाद आपका a cos थीटा आ जाएगा। तो जब हम ये पुट करेंगे तो अब x वेरिएबल से थीटा वेरिएबल में चले जाएंगे,
लेकिन थीटा वेरिएबल में जो न्यू जो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा वो तो रूट से फ्री मिलेगा। तो जहां कहीं भी अगर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का टर्म दिखे और रूट हटाना चाहते हैं तो आप इस ट्रिगोमेट्रिक रेशियो के हेल्प से रूट हटा सकते हैं। इसी तरह कहीं अगर आपके पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिया हो, आप चाहते हैं रूट को हटाना, क्या करेंगे आप? तो क्या कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़े कि दो सम में, जैसे यहाँ पे दो का डिफरेंस एक सिंगल कॉस स्क्वायर बना रहा था, ऐसा कोई भी फॉर्मूला पढ़े हैं कि दो सम हो और उसका एक सिंगल टर्म में रिजल्ट है? हिंट दे ही चुका हूं, ट्रिगोमेट्री के ही सब यूज हो रहा है। ट्रिगोमेट्री में कोई ऐसा भी फॉर्मूला पढ़े हैं? अरे 10 तो सब लोग पास करके आए थे, तो 10th वाली ही बात है। 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है। अरे हाँ या ना? तो यहाँ पे सम में दिया हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर बन जाता है। इसी को यूज कर लें यहाँ पे कि एक्स की जगह पे ए टेन थीटा रख दें, है सही है। अगर सपोज करिए कहीं पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया हो, उल्टा है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसको रूट से फ्री करना हो तो उसके लिए हमें ये फॉर्मूला याद है कि सेक स्क्वायर माइनस 1 टेन स्क्वायर होता है। तो इसलिए एक्स की जगह पे ए सेक थीटा रख लें। अरे ठीक है। अब कहीं पे ए प्लस एक्स दिया हो, अब यहाँ पे स्क्वायरिंग नहीं है, क्या ऐसा भी कोई फॉर्मूला था जो बिना स्क्वायर वाला हो और दो का सम रिजल्ट एक सिंगल में दे? और बात ट्रिगोमेट्री में ये, जैसे यहाँ पे तो स्क्वायर में है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर या 1 प्लस टेन स्क्वायर, ऐसा भी कोई फॉर्मूला पढ़ा था कि जिसमें स्क्वायर ना हो, दो का सम ऐसे ही सिंपल दिखे और उसका रिजल्ट सिंगल में? पढ़ा था ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा बनता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अभी लिमिट में भी पढ़ाया गया था 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। काफ़ी यूजफुल फार्मूला है, बार बार आता है कि 1 के साथ कॉस 2 थीटा एडेड है तो रिजल्ट उसके हाफ एंगल के कॉस स्क्वायर में आता है, और 1 में से कॉस 2 थीटा सब्ट्रैक्टेड है तो 2 साइन स्क्वायर में आता है। तो यहाँ पे क्या करें, तो x की जगह पे a कॉस 2 थीटा रख लें। a बार बार क्यों रखा जा रहा है ये समझ में आ ही रहा है कि ताकि a कॉमन होगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा पे रूट रहेगा तो वो रूट से बाहर कॉस थीटा में आ जाएगा। अगर कहीं पे a माइनस एक्स हो तो क्या करेंगे, तो अगेन x की जगह a कॉस 2 थीटा रख देंगे। तो जहां भी रूट्स में ये एक्सप्रेशंस दिखें तो रूट से फ्री अगर करना चाहते हैं तो इन ट्रिगोमेट्रिक रेशियो के हेल्प से उसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और इसको नए सिरे से रटने की जरूरत नहीं है, ये ट्रिगोमेट्री वाले ही फॉर्मूले हैं। तो अगर ये याद है तो बस इसी को ध्यान में रखते हुए अब उसे रिकॉल मैच करा लीजिए कि क्या रखना चाहिए, कि वो नए सिरे से फिर दोबारा क्यों रटेंगे। ये तो सबका बैकग्राउंड यहीं से है, आप ये फॉर्मूले याद हैं तो उससे समझ में आ जाएगा। है क्लियर हो गया? ठीक है। तो यहां भी जो रूट था, रूट की वजह से तो अच्छा खासा लेंदी एक्सप्रेशंस बन रहा था, तो हम यहां भी सब्स्टिट्यूशन के हेल्प से रूट को हटा दे रहे हैं। क्या सब्स्टिट्यूशन करें? 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो x की जगह पे साइन थीटा, y की जगह पे यहां भी रूट है, y की जगह साइन थीटा ही रख दें तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि x की जगह साइन थीटा रखा, y की जगह साइन थीटा रखा। ठीक है, दोनों रूट से तो फ्री हो जाएगा, लेकिन आपने ये तभी एप्लीकेबल होगा ना कि जब x y बराबर हो। भाई x भी साइन थीटा, y भी साइन थीटा, तो इसका मतलब कि x बराबर y, तो जहां x बराबर y हो तभी तो ये वैलिड होगा। और जाहिर है इस सवाल में x बराबर y तो ऐसे दिया नहीं है, और अगर रख देंगे तब तो x y को खुद ही एज्यूम कर लेंगे, तब तो उधर 0 हो जाएगा। तो इस तरह का ना रखें कि जो ना भी दिया हो वो आप उसका कंडीशन अपने आप लग जाए। अब बताइए फिर से नए सिरे से क्या करें, x की जगह साइन थीटा और कॉस थीटा। हाँ, एक बात और सुन लीजिए, ये अगर आप जैसे ये मैंने बताया हूं इसका फॉर्मूले अगर याद हो गए तो ये भी समझ में आ गया होगा कि a साइन थीटा के बजाय x की जगह a कॉस थीटा भी रख सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी साइन स्क्वायर होता है। ये x की इक्वल टू a टेन थीटा के साथ साथ x इक्वल टू a कॉट थीटा का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि a 1 प्लस कॉट स्क्वायर भी तो कॉसेक स्क्वायर होता है।
और यहाँ पे ए सेक थीटा के बजाय एक्स की जगह पे ए कॉसेक थीटा का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि कॉसेक थीटा माइनस 1 कॉसेक ए स्क्वायर ए कॉसेक थीटा, क्योंकि कॉसेक ए स्क्वायर माइनस 1 भी होता है आपका सेक कॉट ए स्क्वायर। अरे हाँ, ये ना, तो ये आपके पास वेरियस ऑप्शंस भी हैं। तो एनीवे, तो अब इसमें क्या करें कि x की जगह साइन थीटा, y की जगह साइन थीटा, वो तो फिर गलत हो जाता, क्योंकि वहां पे हम खुद मान लिए कि x बराबर y है। तो x बराबर y हो तो फिर इतना करने की क्या जरूरत है, dy/dx जो होगा 1 हो जाएगा। अरे हाँ, ठीक है। फिर क्या करें, तो x इक्वल टू साइन थीटा और y इक्वल टू कॉस थीटा रख दें। हाँ, लेकिन ये भी बताया हूं कि ऐसा मत ध्यान रखिएगा कि जो कंडीशन दी ना हो वो भी अप्लाई हो जाए। अगर आपने रख लिया, ठीक है, दोनों जगह रूट से फ्री हो गए, लेकिन ऑटोमेटिक एक कंडीशन लग गई कि ये तभी काम करेगा कि जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 हो। अगर कॉस साइन थीटा रखा, कॉस थीटा रखा, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 होता है। तो इसका मतलब अपने आप आपने कंडीशन लगा दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1, यानी कि जहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 होगा वहां पे तो ये चल सकता है। नहीं 1 दिया हुआ है तब तो फिर आपका गलत हो ही जाएगा। अरे ठीक है, तो इनफैक्ट ये अटेम्प्ट भी गलत हो गया। चलिए, ये पता है कि जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो एक वेरिएबल हटता है, उसके बदले में दूसरा वेरिएबल आता है। जैसे आपने x की जगह पे साइन थीटा रखा है, तो पहले वेरिएबल x था और उससे अब आप स्विच कर गए थीटा में। भाई x पहले तो था x में दिया हुआ था, लेकिन जब आप x की जगह साइन थीटा रखेंगे तो x हट जाएगा, उसके बदले में साइन आना शुरू हो जाएगा। तो जब भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो एक वेरिएबल की जगह पे दूसरा एक वेरिएबल आता है कि नहीं। तो यहां पे अगर हम x और y दोनों हटाना चाह रहे हैं तो बदले में तो 2 वेरिएबल भी ले आ सकते हैं। ऐसा क्या जरूरी है टिके रहे कि थीटा पे ही, कि दोनों को जब हटा रहे हैं तो बदले में 2 वेरिएबल्स तो ले आ सकते हैं ना। तो इसलिए क्या किया हमने, x की जगह पे साइन थीटा और y की जगह पे साइन फाई रख दिया। अब कोई नहीं कह सकता है कि भाई कि ये रिलेशन रहेगा तभी आप उसमें लगा सकते हैं। अब तो ऐसा कोई नहीं है, हमने अलग x को अलग रखा है, y को अलग रखा है, कोई उसमें रिलेशन नहीं बन रहा है। अब उसे क्या होगा कि जब हम ये अप्लाई करेंगे तो अब इधर 1 माइनस साइन स्क्वायर से सवाल में क्या बन गया आपका, इधर कॉस थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई से कितना बन गया, कॉस फाई, और इधर राइट साइड में क्या हो गया, साइन थीटा माइनस साइन फाई। अब आपका न्यू एक्सप्रेशन बना जो साफ सुथरा रूट से फ्री है, रूट हट गए। और एक डबल बेनिफिट यह है कि जब ये रूट वगैरह हट गए तो ट्रिगोमेट्री के कंसेप्ट लगाएंगे तो कुछ सिंप्लीफाई भी हो जाएगा। ये पता है कि cos c प्लस डी फॉर्मूला होता है 2 cos ऑफ c प्लस डी अपॉन 2 एंड cos ऑफ c माइनस डी अपॉन 2, और इधर भी होता है 2a साइन ऑफ थीटा माइनस फाई अपॉन 2 एंड cos ऑफ थीटा प्लस फाई अपॉन 2, जिससे ये फायदा हुआ कि 2 भी कट गया और cos वाला ये टर्म भी कट गया। कुछ फैक्टर कट गए तो इसका मतलब और आसान भी हो गया है। ठीक है, चलिए एक बात और कि ये भी हमें आइडिया है कि अल्टीमेटली ए को हमें एलिमिनेट करना है, कि ये पिछले में भी तरीके में भी बताया था कि ए को तो हमें हटाना ही है। तो अगर ए को हटाना ही है तो ऐसा ना करें कि डिफरेंशिएशन से पहले ए को एक तरफ रख दें बिल्कुल वेरिएबल से अलग, और कांस्टेंट एक अलग रहेगा तो डेरिवेटिव में कितना आएगा, 0 आ जाएगा। हाँ, अगर ए एक्स के साथ या वेरिएबल के साथ मिक्स है, जैसे ए एक्स है तो ए एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तब तो ए आएगा, लेकिन ए को वेरिएबल से बिल्कुल फ्री करके तब डिफरेंशिएट करेंगे तो ए हट जाएगा। तो जब ए हटाना ही है तो वेरिएबल्स थीटा और फाई से अलग रखें, यानी कि इसको इस साइड में डिवाइड कर दें, तो वो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, कॉट ऑफ थीटा माइनस फाई बाई 2 इक्वल टू ए। ए को अलग रखा है तो इधर साइन वाले को डिवाइड किया तो कॉट में आ गया। इस तरीके से थीटा माइनस फाई की वैल्यू हो गई कॉट इनवर्स ए का ट्वाइस, कॉट इनवर्स लगा दिया, 2 उधर लगा दिया। अब सोचिए कि जो बड़ा सा एक्सप्रेशन था एक तो रूट से फ्री भी हो गया और सिंप्लीफाई होकर के अब यहाँ पे आ गया। अब डेरिवेटिव से पहले अब फिर उसको बैक सब्स्टिट्यूट कर लें कि भाई सब्स्टिट्यूशन का जितना भी काम था वो अपना काम कर गया। अब डिफरेंशिएट करने से पहले थीटा और फाई की वैल्यू वापस उन्हीं वेरिएबल्स एक्स और वाई में लिख लें। थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स एक्स, फाई की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स वाई, इधर कितना है 2 कॉट इनवर्स ए। अब उसके बाद डिफरेंशिएट कर लें। साइन इनवर्स का डिफरेंशियल कितना होता है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर,
इसका कितना होगा 1-y² इंटू dy/dx, और राइट साइड में कांस्टेंट है तो कितना हुआ 0। देखिए उसको राइट साइड में ले जाइए और डिनोमिनेटर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखिए प्रूव हो गया, जो चाहिए था वही आ गया भाई। राइट साइड में जाएगा प्लस में, डिनोमिनेटर इधर ट्रांसफर करिए, वही आ गया है। ठीक है, तो छापिए अभी इसको भी ले सकते हैं, मतलब क्यों आपने सही उलझाए, मतलब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लेने के लिए cos फाई ले लें, ठीक है, इसको sin थीटा रहने दें, लेकिन फिर वही करो ना कि हमें वो तो अपने से ही उलझाना पर्पज हो गया, क्योंकि अगर हम इसको cos फाई रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे sin फाई आएगा, यहाँ पे cos फाई आएगा। C एंड D अगर लगाना चाहेंगे तो फिर उसको जो है साइन और जो cos में आया फिर तो उसको 90 - फाई तो करना ही पड़ेगा, तो नहीं करूँगा। हमारा तो पर्पज है कि प्रॉब्लम को एक सिंपलर फॉर्म में ले जाना, अननेसेसरी हम ही उसको थोड़ी उलझा देंगे। साइन रखा, इससे हमने कोई रिलेटेड तो नहीं रखा हूँ, वेरिएबल ही अलग कर दिया हूँ, तो cos में आने लगा ताकि आगे भी उसको सॉल्व कर सके। हो गया। क्या हो गया, अरे क्या हो गया कि रूट से रिलेटेड अगर एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं इनफॉर्म में या इनमें से कोई, और रूट से अगर छुटकारा पाना चाहते हैं तो इन ट्रिगोमेट्रिक रेशियो के हेल्प से आप रूट से फ्री कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट करिए, वेरिएबल चेंज हो जाएगा, वेरिएबल जो चेंज होकर के रिजल्ट आएगा नए वेरिएबल में वो आपका रूट से फ्री रहेगा, ऐसा ही है। तो डिफरेंशिएशन में कैसे यूज करना है ये समझ में आ गया। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं, हटा दूं, ठीक है, थोड़ा सा रह गया, जल्दी लिखिए। हो गया, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट लिखिए, यूज ऑफ लॉगरिथम फॉर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव के लिए लॉगरिथम का यूज। नाम से समझ में आ गया होगा, जो हेडिंग डाला हूं कि डिफरेंशिएशन का कोई कंसेप्ट नहीं है, लॉग को यूज करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन में, है ठीक है। अब कहां पे यूज करेंगे, तो एक बात सुनिए, सपोज करिए कि एक कांस्टेंट जैसे क्या है इसमें, कि जैसे मान लिया हमें दे रखा है a की पावर एक फंक्शन f(x) दिया हुआ है और इसका डिफरेंशियल पूछा रहा है, a की पावर f(x) का, ये कांस्टेंट है, क्या करेंगे। जैसे 5 की पावर f(x) दिया हुआ है, या ये की ये कांस्टेंट बोल रहा हूँ, उसके पावर डेरिवेटिव, अब जैसे करें आप आंसर बताइए क्या करेंगे। a की पावर f(x) log a, थोड़ा थोड़ा घर पे भी जाके पढ़ा करिए, चेन रूल में सीखा गया था, 2-3 बार बात हो गई, कल भी ऐसे हुआ था, कल भी इसका यूज हुआ था। पहले इसको x की तरफ मान लें तो a की पावर x का a की पावर x log a, और फिर जिसको a माना x की तरह माना था उसके डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई। अरे हाँ यार, कि जैसे मान लिया कि 5 की पावर sin x दे रखा है, चेन रूल लगाएं, इसको x की तरह कंसीडर करें तो कितना हो गया, a की पावर क्या हो रही है, ये कौन सा टूल सिलेक्टेड है,
कि x की तरह इसको अगर कंसीडर करें तो क्या होगा, a की पावर sin x इंटू log 5 और फिर sin x का डिफरेंशियल cos x। सही है, सही है, ठीक है। दूसरी बात, अगर fx की पावर कोई कांस्टेंट n दिया हो, अब डेरिवेटिव fx की पावर n दिया हो, देन x की पावर क्या होगा कि इसमें भी चेन रूल लगाए कि पहले इसको x की तरह कंसीडर करें। तो x की पावर n का क्या होगा, n x की पावर n-1 डेरिवेटिव ऑफ fx यानी कि f डैश x। जैसे मान लिया कि साइन की पावर 7x दिया हुआ है, तो क्या होगा 7 साइन की पावर 6 इंटू साइन का डेरिवेटिव। अरे हाँ ये ना, अगर मान लिया कि 10x की पावर 3 दे रखा है, क्या करेंगे 3 10 की पावर 2 इंटू 10 का डिफरेंशियल। क्लियर है, क्लियर है। लेकिन अगर 10 की पावर x दिया हो तो टेन की पावर x दिया हो, तो अब ये बस का नहीं है, अब ये बस का नहीं है। मतलब यहां तक तो हमने ये सीखा था कि अगर बेस में कांस्टेंट है, पावर में फंक्शन है, चेन रूल लग जाएगा, या बेस में फंक्शन है, पावर में कांस्टेंट है, चेन रूल लग जाएगा। लेकिन अब जो बात हो रही है कि बेस में भी फंक्शन x का हो, पावर में भी x का फंक्शन हो, तो अब इसमें तो चेन रूल नहीं लगा लेंगे। अरे हाँ ना, क्योंकि जो भी आप एजम्पशन लेते हैं fx को एज ए x लेते हैं, तो सपोज करिए कि इसका ये वाला पार्ट 10x को x ले भी लें, तो तब भी x की पावर x, तो x की पावर x का तो हम डायरेक्ट नहीं जानते। अरे ठीक है, तो यहां तक यही सीखा कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसमें बेस में कांस्टेंट और पावर में फंक्शन है, चेन रूल से हो जाएगा, या बेस में फंक्शन है, पावर में कांस्टेंट है, चेन रूल हो जाएगा। लेकिन अब सपोज करिए कि एक फंक्शन fx की पावर में भी x का फंक्शन दिया है, ये दिया हुआ है, और देन पूछा जाए dy by dx बताइए। अब जाहिर है कि यहाँ पे चेन रूल काम नहीं करेगा, तो इसी जगह पे अब हम लॉग का यूज करेंगे। तो लॉग का एक एप्लीकेशन यहाँ पे है कि बेस में एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में हो, जिसमें बेस में भी x का फंक्शन, पावर में भी x का फंक्शन, देन डेरिवेटिव पूछा जाए तो लॉग का यूज। लॉग का यूज क्या होगा कि हम दोनों साइड में पहले लॉग अप्लाई कर देंगे। भाई दो नंबर इक्वल है तो उनके लॉग भी इक्वल होंगे, दोनों साइड में ई बेस का लॉग ले रहे हैं, तो इधर बनेगा लॉग y और लॉग लगाएंगे इस पे, कितना बनेगा, तो ये हो जाएगा gx इंटू लॉग ऑफ fx। क्योंकि ये पढ़ा है कि log x की पावर m हो तो ये बन जाता है m इंटू लॉग x बन जाता है, तो gx आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई में। तो जो पावर वाला मुद्दा था वो मुद्दा तो अब खत्म हो गया कि भाई के जो पावर था वो आ गया मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में जब आ गया तो अब यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू x, वैसे ही जैसे इम्प्लिसिट में हम करते थे एज ए इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट में ही सीखा था कि log y का डिफरेंशियल क्या लिखेंगे, 1/y dy by dx। इधर दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, g का डिफरेंशियल होगा, log f सेम रहेगा, अगली बार में g को सेम रखेंगे और log f का डिफरेंशियल कितना होगा 1/fx इंटू f डैश x। dy by dx चाहिए तो इस y को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो dy by dx की वैल्यू, y यहाँ मल्टीप्लाई में आया, y की वैल्यू कितनी है fx की पावर gx है, मल्टीप्लाई में आ गया, बाकी जो इधर आया था g डैश x इंटू लॉग ऑफ fx और प्लस gx इंटू f डैश x बाई fx, बस आ गया आपका dy by dx का आंसर। कौन सा
एफ डैश समझ में नहीं आया, क्या कर रहे हैं? ये लास्ट में ये चेन रूल, लॉग एफ एक्स का डेरिवेटिव 1/x होगा कि जब log x हो, और log fx है तो चेन रूल ही तो लगाएंगे। अरे log ऑफ साइन x हो अगर, इसका डिफरेंशियल बताइए। 1/sin x बस। अरे ऐसे नहीं होता है, चेन रूल होता है, वही कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत घर पे भी जाके पढ़ा करिए। कंपोजिट फंक्शन है, यानी कि साइन एक फंक्शन है, उसके ऊपर फिर एक फंक्शन लगाया गया, तो उसमें रूल सिखाया गया कि पहले आप साइन एक्स को एक्स की तरह मानिए। एक्स की तरह माना, हाँ तो सुनिए, तो एक्स मान लिया तो लॉग एक्स का कितना हो गया 1/x हो गया, और फिर इस जिसको एक्स माना उसका डिफरेंशियल cos x। अच्छा यही बोल रहे थे, ठीक है, यही हो रहा है ना, है ओके है। तो ऐसे ही log fx होगा, तो fx को x मानेंगे तो 1/x, और फिर जिसको x माना उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, वही तो किया हूं, और फिर इधर y को उस साइड में ट्रांसफर कर दिया हूं। करिए, नोट करिए। लॉग का एक यूज बताया गया, नंबरिंग भी दी गई है, यानी कि एक अभी और है, वो आगे बात करेंगे। अभी फिलहाल क्या समझ में है, कहां पे यूज करेंगे, कि जब एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल में तो ये भी आता है, ये भी एक्सपोनेंशियल नहीं, ये एक्सपोनेंशियल नहीं है, यानी कि a की पावर fx हो, चाहे ये कांस्टेंट हो, तो ये आपका एक्सपोनेंशियल में आएगा, या फंक्शन हो कोई x का तब भी एक्सपोनेंशियल में आएगा। तो एक्सपोनेंशियल है जिसमें बेस में भी x का फंक्शन और पावर में भी x का फंक्शन, देन डेरिवेटिव निकालना हो तो लॉग का यूज करेंगे, है ठीक है। लॉग का रोल क्या है कि वो पावर वाले को मल्टीप्लाई में ला देगा, मल्टीप्लाई में आ गया तो बात खत्म, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। जैसे मान लिया कि अगर हमें सवाल दिया जाए, कहा जाए कि इफ y इज इक्वल टू x की पावर x देन dy/dx बताइए। अब x की पावर कोई कांस्टेंट होता, x की पावर n होता, डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता, या यहां पे कोई कांस्टेंट होता, डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता। दोनों जगह वेरिएबल्स है, लॉग का यूज करेंगे। लॉग अप्लाई किया तो इधर बन गया log y, और इसका लॉग लेंगे तो क्या बनेगा x इंटू लॉग एक्स बनेगा। उसके बाद अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, log y का डिफरेंशियल 1/y dy/dx, राइट साइड में x का डिफरेंशियल होगा, log x सेम रहेगा, अगली बार x सेम रहेगा, log x का डिफरेंशियल होगा, जिसमें ये x कट गया। इस y को इस साइड में ट्रांसफर कर दीजिए तो dy/dx की वैल्यू कितनी हो गई, y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, y की वैल्यू भी रख दीजिए आप चाहे तो कितना हो गया x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। ये अब आपका dy/dx का आंसर हो गया, है सही है, लिख लीजिए। ये वाला जो रिजल्ट है एक छोटा सा, इसको याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये बार बार आता है, कई बार आपको मतलब कि ये आगे भी चल के ये मिलेगा, x की पावर x का डेरिवेटिव। जैसा भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी पढ़ेंगे तो उसमें भी मैक्सिमा मिनिमा का सवाल आएगा, जिसमें x की पावर x के अबाउट पूछा जाएगा। अब एक लाइन का है वो वहां पे आपको याद रखे रहिएगा। इंटीग्रल में भी इसका यूज आ जाता है, क्या याद हो गया, x की पावर x का इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, बस एक लाइन का है। डेरिवेटिव का तो जो प्रोसेस है वो तो है ही, इसको रिजल्ट याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ 2-3 लाइन छोड़ दीजिएगा, 2-3 लाइन वहां पे छोड़ दीजिएगा, अभी उस पर कुछ और बात करेंगे। एक सवाल और लिखिए, जैसे कहा गया कि इफ y इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स या साइन एक्स की पावर tan x दिया है, और पूछा जाए कि dy/dx बताइए, ऐसा ही है। अगेन बेस में भी x का फंक्शन है, पावर में भी x का फंक्शन है, लॉग अप्लाई करेंगे, log y कितना हो जाएगा tan x इंटू लॉग ऑफ साइन x। उसके बाद अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे,
है, सही है। log y का डिफरेंशियल 1/y dy/dx। अरे ठीक है, इस साइड में प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो ऐसा करते हैं कि tan x को सेम रखते हैं, log sin x का डिफरेंशियल, बोलिए भाई जल्दी से, 1/sin x इंटू cos x प्लस अगली बार tan का डिफरेंशियल और log sin x सेम रहेगा, है, सही है। इस y को इधर ट्रांसफर कर दीजिएगा, तो dy/dx, y इधर आया जिसकी वैल्यू कितनी है, sin x की पावर tan x इंटू जो कुछ यहाँ पे है, देखिएगा ये cot बन रहा है, ये tan बन रहा है, कट के 1, तो ये हो गया 1 प्लस sec स्क्वायर x इंटू लॉग ऑफ sin x, ये आपका dy/dx का आंसर।